हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं, उसके बाद मैं आज के लेवल पे आऊंगा। देखिए, ये वीकली चार्ट मेरा क्रूड ऑयल का है। जब प्रीवियसली यहाँ पर इसमें एक ब्रेकआउट आया था ना दोस्तों, तो 5577 रुपए आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो लेवल था ना 5577 रुपए का, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था, एक रिटेस्ट लिया था, फिर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। 8000 तक आपका क्रूड ऑयल गया था। फिर जब एक बार इसमें ब्रेकआउट हो गया था ना दोस्तों, यहाँ से तो आप देख रहे हो मेजर सपोर्ट था दोस्तों, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया था, यहाँ से सपोर्ट, फिर अपसाइड, यहाँ से सपोर्ट, फिर अपसाइड। पहली बार हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि इस सपोर्ट को इसने ब्रीच कर दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो ऐसी कंडीशन कब होती है दोस्तों कि जब क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। जनरली क्रूड आपका दोस्तों एक रेंज में ट्रेड करता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण एक रेंज में ट्रेड करता है। उसका प्राइस पॉइंट फिक्स रहता है कि भाई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि वो ओपेक प्लस कंट्री जो अपना प्रोडक्शन इसी प्रकार से को मैनेज करके चलती है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये इंपैक्ट हमें क्यों देखने को मिला, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ट्रेड वार के कारण क्या होता है दोस्तों, ट्रेड वार के कारण डिमांड में कमी आती है, क्रूड ऑयल की ड्रास्टिकली कमी आती है। और आज आपको पता है, आज से इंप्लीमेंट हो चुका है रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम अमेरिका पूरी दुनिया के लिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, सिंपल एक छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर डिमांड की में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी तो क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने मिलेगी। सवाल ये आता है कि यार क्या प्रोडक्शन तो इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है ना, तो फिर इतनी बड़ी डिमांड क्यों। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्रूड ऑयल में क्या होती है, इनका स्टोरेज करना बहुत महंगा पड़ता है। एक टाइम पे जब 2020 में कोविड का टाइम आया था ना दोस्तों, उस टाइम पे ये हालत था, 750 रुपए प्रति बैरल आ गया था। अमेरिका में के कुछ कंपनीज की तो ये हालत बोल रहे थे कि भाई फ्री में ले जाओ आप तो, ताकि हमारा जो ये हम स्टोरेज करने का जो खर्चा है वो नहीं देना पड़े। सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों स्टोर करने का। और ये टेरिफ वार जब लगा रहे डोनाल्ड ट्रम्प, ये गर्मी का सीजन है दोस्तों, तो बहुत महंगा पड़ता है इसका प्रोडक्शन को मैनेज करना, है ना। इसके कारण से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इन्वेंट्री डाटा की। इन्वेंट्री डाटा क्या बता रहा है। देखिए, इन्वेंट्री डाटा प्रीवियस जब 2 अप्रैल को आया था क्रूड ऑयल का, तो एक्चुअल आया था 6.165 मिलियन बैरल, है ना। और फोरकास्ट किया था कि भाई नेगेटिव में होगा आपका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, बट हुआ कितना था, 6 गुना। मतलब 6 गुना तो नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 30 गुना ज्यादा हुआ था। तो अब क्या दोस्तों, आज डाटा आने वाला है, इसी कारण से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली दोस्तों। उसी टाइम पे पता चल गया था कि चीजें गड़बड़ हो रही है। और अप्रैल में आपको पता है ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड भी किया था हम प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें दोस्तों वहीं से सिग्नल मिल चुका था। आज डाटा आने वाला दोस्तों, आज है आपका 9 अप्रैल, डाटा आने वाला है एक्चुअल, तो हमें उसी टाइम पता चलेगा। फोरकास्ट किया जा रहा है कि जो 6 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन पे आज के दिन दोस्तों, अगर आपका जो डाटा है कुछ इस प्रकार से आता है कि ये प्रोडक्शन इससे ज्यादा आता है, तो डेफिनेटली फर्दर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अगर डाटा नेगेटिव हो जाता है तो शॉर्ट रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखो, नेचुरल गैस का जो प्रीवियसली प्रोडक्शन था ना, वो बड़ा था, 71737 हो चुका था, 37 बिलियन बैरल जो था वो ज्यादा था प्रीवियस वीक के हिसाब से। आज की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेचुरल गैस का गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों ट्रेड वार, एक तो। दूसरा, जनरली गर्मी के टाइम पे इसकी डिमांड कम होती है दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्शन बढ़ा था दोस्तों 29 और 27 बिलियन क्यूबिक फीट, इसके कारण से एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला था। प्री सेलिंग प्रेशर इसलिए देखने को मिला है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डाटा है यूएसए का, उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से टेरिफ वार डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, इनकी एलएनजी यूरोप में एक्सपोर्ट होती है दोस्तों। अगर आज यूरोपियन यूनियन, है ना, ध्यान से सुनिएगा, यूरोपियन यूनियन वापस अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में भी। क्योंकि आज का दिन डिसाइड हो जाएगा कि वे जो ट्रेड वार स्टार्ट की है डोनाल्ड महाराज ने, वो कंटिन्यू रहती है या फिर उसमें कुछ थमता हुआ देखने को मिलता है ना। तो ये चीजें डेफिनेटली मैं इसको नोटिस करके रखूंगा। आपको जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें आपको वहां मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। देखिए, नेचुरल गैस का जो दोस्तों जो हमने प्लान किया था, आई थिंक ऐसा ही हो रहा है कुछ, उसमें इफ एंड बट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूअसली यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल रही है 356 से, और यहाँ से गिरावट हो रही है। गिरावट कैसे हो रही है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अपडेट मिले। देखिए, नेचुरल गैस क्या करता है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक डाउनसाइड मूवमेंट इसमें होता है, गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट होता है, थोड़ा सा शॉर्ट रिकवरी आती है, फिर फॉल आता है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही हमें देखने को मिला, भाई यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया,
शॉर्ट रिकवरी आए, फिर फॉल हमें देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों क्या हो रहा है कि ये अभी भी मेरे हिसाब से तो साइडवे है। अगर यहाँ से शॉर्ट रिकवरी आती है तो 310 312 रुपए को टच कर सकता है दोस्तों, अगर ये ज्यादा कमजोर नहीं हुआ तो, है ना। तो 310 312 से टच करके जब वापस डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ना, तो उस कंडीशन में 302 और 292 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है आज के दिन। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों की ये वहां तक टच करता ही नहीं, क्योंकि जब नेचुरल गैस वीक होता है ना तो ये शॉर्ट रिकवरी बिल्कुल भी नहीं आती इसमें। उस कंडीशन में क्या करता है, यहीं से गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। उस कंडीशन में दोस्तों अगर ये वापस मान लीजिए 303 304 आता है, वहां से वापस रिजेक्शन लेता है ना, डेफिनेटली यहाँ पर डाउन साइड के सपोर्ट के चांसेस ज्यादा बन रहे दोस्तों। टेक्निकली आप देखोगे तो आप ये हमारा सपोर्ट एरिया है 292 रुपए का, 292 तक ये आ सकता है दोस्तों। तो अप साइड में जाता 292, डाउन साइड में जाता तो भी 292 आ सकता है। 292 अगर इसने ब्रीच कर दिया दोस्तों तो आने वाले दिनों में 265 रुपए का लेवल है, और इसको अगर शॉर्ट रिकवरी आना ही है ना, शॉर्ट रिकवरी आना है तो उसके लिए इसको जरूरी दोस्तों कि ये एक बार 300 रुपए के लेवल को ब्रीच करके 305 310 पे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में 305 रुपए से दोस्तों, या 307 मान के चलिए, 307 से आपका लेवल 314 से 321 अपसाइड में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। कुछ डाउट है, क्वायरीज है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों, मेरे लिए वही इंस्पिरेशन है। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।